Are you ready? Are you excited for the trip? Because we are going to Gobustan and Malvarkoinos today. So what I'm thinking, we should go to Gubustan first, Yes. and from there we can come and cover all the things. First Gobustan and then cover all the things. या लास्ट मोमेंट पर एक बारी टूर कंपनी को फ़ोन ज़रूर कर लेना, क्या पता आपको भी ऐसी बढ़िया डील मिल जाए। अब बजट में चाहे वो मुझे टूर कंपनी घुमाए या फिर हम टैक्सी करके खुद जाते। सो जो प्राइस मिला है तो 35 मनात ट्रांसफ़र के लिए वो बहुत ठीक है यार। 70 किलोमीटर दूर है यहाँ से गुबुस्तान, और 70 किलोमीटर दूर के हमें गाइड के साथ, यानी कि अगर 1500 रुपये के आसपास में पूरी ट्रिप मिल जा रही है तो बहुत बढ़िया है। How do you feel after getting a VIP treatment? We deserve this. और भाई एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हो रहा है कि अज़रबैजान के अंदर ही ऑयल डिगिंग मशीन सबसे पहले लगाई गई थी। तो आप जितनी दूर तक देखोगे ना, वहाँ पर ऑयल डिगिंग प्लांट्स है। उधर की तरफ अगर आप देखोगे तो वहाँ तो मशीनरी बिल्कुल चल रही है, इधर तो फिर भी स्टॉप है। भाई ऊपर चलते हैं, इसके यहाँ पे तो पैर भी धस रहे हैं, फिर भी हो रहा है। फिर भी यहाँ का माहौल बहुत ही ज्यादा सुंदर है। Should apply now. Yes, it's good for skin. I've become a monster now. Check this camera. We are the monsters. Yeah, monsters, yes. जो हिस्ट्री बेसिकली रिलेटेड है इंडिया से, तो आपको एक अपना अपना सा फील होता है। मुझे तो लगा, पता नहीं भाई आपको यहाँ पे आने के बाद लगेगा नहीं लगेगा। फ़िलहाल आगे की तरफ एक छोटा सा म्यूज़ियम है, वहाँ पर बहुत सारी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं। लेकिन जैसे ही आप वहाँ से निकल के इन रॉकी माउंटेन्स के पास आओगे तो आपको एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस मिलने वाला है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है मेरे चैनल। फ़िलहाल मैंने आपको एक टूर कंपनी के बारे में बताया था जिससे आप टूर ले सकते हैं, और एक बजट ट्रिप बताया था कि अगर मैं खुद जा पाऊँगा तो मैं वहाँ जाने की कोशिश करूँगा। सो आज हम हैं 4 मस्किटेर्स, 2 इधर से आ रहे हैं कुछ सामान लेके। Hey buddy, are you ready? Are you excited for the trip? Because we are going to Gobustan and Malvarkoinos today and Fire Mountains. So where we are going first? The Gubustan or the mud volcanoes? Fire Mountains. Fire mountains. So should we book a cab for fire mountains directly? Which one did we jot down? I think the far place is the Gubustan. After that we can cover all the things. So what I'm thinking, we should go to Gubustan first, Yes. and from there we can come and cover all the things. First Gobustan and then cover all the things. या भाई मैं सोच रहा था कि सीधा यहाँ से गुबुस्तान चलते हैं, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। लेकिन अभी बजे हैं 8 और हमें सिर्फ 1 घंटा लगेगा वहाँ पहुँचने में, और वो खुलेगा 10 बजे। सो देयर इज़ नो पॉइंट कि हम सीधा वहाँ पहुँच जाएँ और 1 घंटा वेट करें। फ़िलहाल मैंने कैब बुक कर दी है सीधा मड वोल्केनो की, और चारों भाई अब मड वोल्केनो जाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया ट्रिप होने वाली है। आई होप आपको ये ट्रिप अच्छी लगे। तो बस जल्दी से 3 मिनट में कैब आने वाली है। अज़रबैजान को द प्लेस ऑफ फायर भी कहा जाता है, क्योंकि अज़रबैजान के अंदर पेट्रोल और यूरेनियम की बहुत मात्रा है। यूरेनियम बहुत पदार्थ है, अगर आपको नहीं पता है, फायर के कांटेक्ट में आने से या फिर एयर के कांटेक्ट में आने से बहुत ही जल्दी आग पकड़ता है। और पेट्रोल के बारे में तो सबको पता ही है। सो इसीलिए इस धरती को लैंड ऑफ फायर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज्वलन पदार्थ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। भाई कैब तो आ गई है, एक बारी देख लेते हैं। नंबर चेंज है आगे गाड़ी का, सो हम कंफ्यूज हो गए। सो मे बी दिस इज़ द वन। योर नंबर इज़ डिफरेंट इन द कैब। फिलहाल भाई को टर्की आती है और भाई इससे बार्गेन कर रहा है कि जो ये 5-6 जगह है, अगर ये लमसम अमाउंट में हमको ले चलेगा तो हम इसको इतने पैसे दे देंगे पूरे दिन के। और ये है भाई अपना हॉस्टल, ट्रैवल इन हॉस्टल, 3rd फ्लोर पर, और वो रही बैल्कनी जहाँ पे हम ज़्यादातर बैठे रहते हैं। तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है भाई। मौसम खिला हुआ है, हल्की हल्की धूप भी है। प्लान में थोड़ा चेंज है, मैंने टैक्सी बुक कर दी थी। उसके बाद भाइयों ने बोला कि हम पूरा लमसम में इसको डिसाइड कर लेते हैं, तो उसने बोला कि जगह बहुत दूर दूर है। तो भाइयों का थोड़ा माइंडसेट से चेंज हो गया कि बहुत दूर दूर चीज़ें हैं, तो हम क्या करेंगे क्या नहीं। फिर उसके बाद ये बोलते हैं कि क्या कहते हैं, हमें टूर कंपनी से ले लेना चाहिए। और हम लगा एक बारी बात करके देख लो, अगर वो चीपर फेयर में मान जाते हैं तो क्या डिसाइड हुआ कि इन्होंने लास्ट मोमेंट पे उसको कॉल किया और वो मान गया 30 मनात में।
तो हमने सोचा कि टैक्सी में जाने से अच्छा है फिर टूर कंपनी के साथ ही चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें एक प्रॉपर इंग्लिश स्पीकिंग गाइड भी मिलेगा। सूखी सूखी लग रही है कितनी निज़ामी स्ट्रीट दिन में। ये देखो भाई पूरे निज़ामी स्ट्रीट के नज़ारे, और ऐसे कैफ़ेज़ मिल जाएंगे आपको हर जगह, और साथ में शोरूम्स, LC बाइकिंग, बहुत सारे शोरूम्स है। उधर की तरफ जो है लोकल ब्रांड्स है, और इधर की तरफ जो है वो प्रीमियम ब्रांड्स है सारे। ज़्यादा टाइम नहीं है भाई, फ़िलहाल भाई को जो है तुर्किश आती है, सो इसी वजह से भाई ने बार्गेनिंग करा करा के 30 मनात पे लिया है भाई, जो कि बहुत ही बढ़िया प्राइस है। हालांकि इसमें हमें सिर्फ ट्रांसफ़र मिल रहा है, कोई भी लंच, कोई भी टिकट्स वगैरह नहीं मिल रही, लेकिन स्टिल भाई लोग जो है 110 मनात के आसपास बोल रहे थे, और ये कंपनी भी इनिशियली 80 मनात बोल रही थी। 80 मनात से सीधा 35 मनात, बहुत ही बढ़िया प्राइस है। भाइयों ने तो भाई एकदम वक्त ही बदल दिए, जज्बात ही बदल दिए, एकदम पूरा 360 डिग्री घूम गया प्लान। हम जा रहे थे पहले टैक्सी करके हर एक जगह, और अब हमें जाना है सीधा टूर कंपनी के साथ। तो ये सीखने वाली बात है भाई, अगर आप ऐसे घूमने जा रहे हो लास्ट मोमेंट पर एक बारी टूर कंपनी को फ़ोन ज़रूर कर लेना, क्या पता आपको भी ऐसी बढ़िया डील मिल जाए। और बाकी बहुत ही बढ़िया है। मैं बेसिकली बजट में घूमने वाला था, जैसे कि आपको पता है। अब बजट में चाहे वो मुझे टूर कंपनी घुमाए या फिर हम टैक्सी करके खुद जाते, सो जो प्राइस मिला है तो 35 मनात ट्रांसफ़र के लिए वो बहुत ठीक है यार। 70 किलोमीटर दूर है यहाँ से गोबुस्तान, और 70 किलोमीटर दूर के हमें गाइड के साथ, यानी कि अगर 1500 रुपये के आसपास में पूरी ट्रिप मिल जा रही है तो बहुत बढ़िया है। भाई हम आ गए हैं ओल्ड सिटी के गेट पे। मे बी अपने को यहीं से अपनी वैन मिलने वाली है, जो ये वैन खड़ी है सामने की तरफ। मे बी इनमें से कोई ना कोई वैन होगी अपनी, सो एक बार फिगर आउट करते हैं कौन सी वैन है कौन सी नहीं। इन चारों वैन में से ही एक होगी। मोहतरमा आ गए हैं इधर, और हम अपनी डिटेल्स वगैरह दे रहे हैं, साथ में पेमेंट देते हैं। ये हमें एक स्लिप देंगी चारों को एक एक काट के, और फिर उसके बाद इधर की तरफ जो वैन्स खड़ी हैं इनमें बैठ के निकल जाएंगे। अलग अलग तरीके के टूर्स निकल रहे हैं, ऐसे गबाला टूर निकल रहा है, गोबुस्तान टूर निकल रहा है। सामने की तरफ है भाई ओल्ड सिटी का गेट, इसी के पास मेनली सारी लोकेशन से सारी वैन वगैरह खड़ी होती हैं। तो अपनी टूर कंपनी से एक बार कंफर्म कर लेना कि आपकी जो है लोकेशन कौन सी है। ये रही भाई अपनी वैन। धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गई है, ऊपर की तरफ देखो, अब तो सूरज ऐसा चमक रहा है जैसे खा ही जाएगा। आमिर खान वेलकम। आमिर खान सो भाई हमें उतार दिया था दूसरी वाली वैन से, अब हमारे लिए पर्सनल वैन आ गई है। सो जल्दी से अब अंदर की तरफ चल रहे हैं और मज़े करते हैं। हाउ डू यू फील आफ्टर गेटिंग अ VIP ट्रीटमेंट? We deserve this. And you, what about you? Bekleme sonunda diyor VIP Kur'an kapında. Ne düşünüyorsunuz? Do you feel like a prince? Çok şanslıyız. What about you? It's great. Great. They say we are lucky. We all are having fun. Yes. हम पहुंच गए अपनी पहली डेस्टिनेशन पे, जो कि है बीबी हयात मॉस्क। बहुत ही ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव लग रही थी पिक्चर्स के अंदर। फिलहाल भाई मैं सामने की तरफ से आपको एक बार बीबी हयात दिखा देता हूँ। ये देखो भाई कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है, और तीनों भाई आगे आगे चल रहे हैं। ब्लैक टी-शर्ट में हमारे गाइड हैं, और ये है बीबी हयात मॉस्क। अपने गाइड से कंफर्म करेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में। भाई अभी भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता लगा, आपको किसी भी मॉस्क के अंदर जाना है तो आप जो है कैप्रीज या शॉर्ट्स में नहीं जा सकते, आपको इधर से ये जीन्स वगैरह या फिर ये लोअर वगैरह लेने पड़ेंगे। And this is mosque named Bibi Heybet. He ran away, fled to Azerbaijan from war and live here. She's was doctor. ये अभी हमारे गाइड एक्सप्लेन कर रहे थे। पीछे जो आप मॉस्क देख रहे हैं इसका नाम है बीबी हयात। यहाँ पर छुपने के बाद जब लोगों को इसके बारे में पता लगा तो उन्होंने उसको यहाँ पर शरण दी, तो उसी की याद में भाई इस मॉस्क को यहाँ पे बनाया गया है। सो विच इज़ वेरी गुड और प्यारी सी हिस्ट्री है। भाई इधर की तरफ देखो, आपको दूर दूर तक ऑयल निकालती हुई मशीनें दिख जाएंगी, और कितनी ही मशीनें इन कंटेनर्स में उसको शिफ्ट कर रही हैं। और भाई एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हो रहा है कि अज़रबैजान के अंदर ही ऑयल डिगिंग मशीन सबसे पहले लगाई गई थी। तो आप जितनी दूर तक देखोगे ना वहाँ पर ऑयल डिगिंग प्लांट्स है। उधर की तरफ अगर आप देखोगे तो वहाँ तो मशीनरी बिल्कुल चल रही है, इधर तो फिर भी स्टॉप है। और एक चीज़ अज़रबैजान के पास भर भर के है,
पेट्रोल और यूरेनियम। फिलहाल मैं वापस आ गया हूँ और एक बारी चश्मा पहन लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर धूप बहुत तेज़ है और मेरी आंखें फिर अजीब सी लगेंगी आपको। हाँ अब ठीक है, मैं भी देख पा रहा हूँ आपको अच्छे से। तो फिलहाल जैसे ही आप मॉस्क के अंदर जाते हैं भाई, सामने आपको दिखता है शूज़ सेक्शन, वहाँ पर आप शूज़ उतारते हैं और फिर अंदर की तरफ जाते हैं तो एक गोल्डन गेट दिखता है। फिलहाल गोल्डन गेट के अंदर हम नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ पर कुछ प्रेयर वगैरह चल रही थी। 15 मिनट बाद फिर से ट्राई करते हैं, क्या पता मौका मिल ही जाए अंदर जाने का। सो भाई यहाँ पर बिलीव है, अगर आप इसके 3 चक्कर लगाते हैं तो आपकी विश पूरी हो सकती है। सो हम लगाने वाले हैं 3 चक्कर। एसी कितना तगड़ा है यार, यहाँ पर आते ही एसी। तो भाई मॉस्क से बाहर आ गए हैं और बाय बाय करते हैं अब इस प्लेस को। फिलहाल भाई इधर दोबारा से पैंट चेंज कर रहे थे। इधर है अपनी ब्लैक वैन, सुंदर सी प्लेस को बाय बाय बोलते हैं। सो भाई हम आ गए हैं अभी मड वोल्केनोस के पास। यहाँ से 15 मिनट की टिकट ली है और जल्दी से अब अंदर की तरफ चलते हैं। गाड़ी के लिए आपको अलग से चार्ज करना पड़ेगा। फिलहाल मुझे इसका कुछ नहीं देना पड़ा क्योंकि हमारे जो गाइड है उन्होंने ये पहले से करा के रखी हुई थी। फिलहाल मैं भाई के साथ हूँ और हम पीछे की तरफ बैठे हैं और आगे का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा मैजेस्टिक है। एक मिनट में दिखाता हूँ आपको। भाई लुक एट दैट, कितना ज़्यादा ही प्यारा लग रहा है। अगर आप जून के अंदर आ रहे हैं तो थोड़ी गर्मी एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं आप, क्योंकि ये समर टाइम है अज़रबैजान के अंदर। पहुंच गए भाई हम, थोड़ा सा ही डिस्टेंस था और ये है सामने की तरफ बिल्डिंग। सो अब इधर से अंदर चलेंगे। They are approved by the doctor, so you can use it dermatologic something. Okay, that's great. 354 mud volcans in Azerbaijan. और इधर की तरफ है मड वोल्केनोस, उधर की तरफ आप देख सकते हो जैसे कि मड लावा उधर से रिस के नीचे की तरफ आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ऐसा ही कोई भी चीज़ मैंने अपनी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। आई होप आपने भी कभी नहीं की होगी। सो यू शुड कम। और इधर की तरफ देखो भाई, इसमें से बुलबुले उठने लगे जैसे ही हम आए। मड हल्का हल्का थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ रहा है। इसमें देखो भाई कितने सारे बुलबुले उठ रहे हैं एकदम। ये देखो, अभी देखो कैसे बाहर आया। भाई साहब ये रियल के वोल्केनोस हैं जो मड में कन्वर्ट हो गए हैं। भाई ऊपर चलते हैं, इसके यहाँ पे तो पैर भी धस रहे हैं, सिर पीर भी हो रहा है। फिर भी यहाँ का माहौल बहुत ही ज्यादा सुंदर है। आगे का नजारा देखो कितना ही प्यारा लग रहा है। Abi gelmişken elinize yüzünüze sürün lan. Good for skin. You should apply them. Yes, it is good for skin. I've become a monster now. Çek bizi kankim lan. We are the monsters. Yeah, monsters, yes. और बहुत ही ज़्यादा सुंदर और रिफ़्रेशिंग था मर्ड्स को लगाना अपने मुंह पर। अब जैसे मैंने मर्ड्स लगाया उसके बाद थोड़ी देर हम यहाँ पे बैठे और अब इतना रिफ़्रेशिंग फील हो रहा है और स्किन के ऊपर भी ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पोर्सेज वगैरह खुल गई हो। वैसे तो ये मना कर रहे थे कि आप मड वोल्केनोस को टच नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद भी भाई मैंने और भाई ने अप्लाई कर लिया अपने फेस पर। था बहुत ज़्यादा कि मैं अगर यहाँ पे आया हूँ तो एक बारी मड को हाथ में लेके अपने फेस पर या अपनी बॉडी पर ज़रूर अप्लाई करो। जैसे अब मड वोल्केनोस से अंदर की तरफ आते हैं तो आपको दिखते हैं ये कुछ स्ट्रक्चर्स। बेसिकली भाई ये उन एनिमल्स के स्केलेटन हैं जो कि इस वीरान से रेगिस्तान में रहे होंगे। जस्ट लाइक दिस एलिफेंट, दिस जिराफ, उधर की तरफ जो है वो राइनो है। ये देखो यहाँ मैप में भी दिखाया हुआ है। ये सारे एनिमल्स आपको इन सारे कॉन्टिनेंट के अंदर मिल जाएंगे। और इधर है अपना इंडियन कॉन्टिनेंट जहाँ पर आप इजीली देख सकते हो कि ये एनिमल्स हमारे वहाँ भी मिलते हैं। तो पूरा अफ्रीका कवर हो रहा है। अफ्रीकन के बीच के पार्ट जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रेगिस्तान है और गल्फ़ के अंदर जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रेगिस्तान है वहाँ पर इनका पाया जाना मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर जो रेगिस्तान है मोर ओवर लाइक इंडिया है। सो इस वजह से ये एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते थे। गोबुस्तान को बिल्कुल भी मिस मत करना। मैंने टिकट ले ली है क्योंकि यूनेस्को की हेरिटेज साइट है। सिर्फ 2 हेरिटेज साइट है बाकू अज़रबैजान के अंदर। एक है ये गोबुस्तान और एक है भाई ओल्ड सिटी ऑफ बाकू। मड वोल्केनोस जो है अज़रबैजान के अंदर 50% है और ये सिर्फ 3 कंट्रीज़ में पाए जाते हैं। तो अगर आप अज़रबैजान आ रहे हो तो मड वोल्केनोस को भी ज़रूर एक्सपीरियंस कर लेना, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको किसी और कंट्री में इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली। सो
ये कुछ चीज़ें हैं जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं और मस्ट रिकमेंडेड है। उसके अलावा इट डिपेंड्स ऑन यू, ये सब पूरा के पूरा आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको क्या विजिट करना है और क्या नहीं। लेकिन मड वोल्केनोस आपके लिए जाना मस्ट इसलिए है, एक तो ये बहुत ही यूनिक चीज़ है और दूसरी ये आपकी स्किन को भी क्योर करता है। All religion, fire worshippers, and this is stone inside empty. This is stone for alarm, and the same stone have inside for yallı dancing. Okay. Here before hunting, they dance yallı. I will explain to you. Okay. Inside empty. भाई अभी बाहर की तरफ आपने ऐसा स्टोन देखा होगा जहाँ पर हमारे गाइड एक्सप्लेन कर रहे थे, और इधर की तरफ भी एक स्टोन है। बेसिकली भाई एंशिएंट टाइम में वो ये स्टोन एज अ म्यूज़िक यूज़ करते थे, जैसे कि आप देख रहे हो स्टोन अंदर से खाली है, और एज अ अलार्म भी यूज़ करते थे। अगर कोई दिक्कत आ गई या कुछ परेशानी है तो एज अ अलार्म इसको यूज़ किया जाता था। और बाकी जो आप ये एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम्स होते थे और इसको बजा के वो अपना इंजॉयमेंट भी करते थे। की तरफ एक केव दिखेगी जहाँ पर बेसिकली जो एंशिएंट टाइम के लोग थे वो रहा करते थे। जैसे ही आप यहाँ पर आओगे तो उनकी लिपीज वगैरह यहाँ पर बनी हुई है, कैसे वो हंट करते थे, कैसे वो इस तरह की जगह पर रहा करते थे। भाई अगर आप अंदर की तरफ चलोगे इधर से तो केव कुछ इस तरह की लगती है। फिलहाल इस केव को बनाने का मेन रीज़न यही था कि बाहर की तरफ आप देख सकते हैं कि कितनी गर्मी है और ये पूरा एरिया सराउंडेड बाय डेजर्ट है, तो ये बहुत ही मुश्किल था कि लोग यहाँ पर सरवाइव कर पाएँ। तो इन्हीं पहाड़ों को काट काट कर इस तरह की केव बनाई जाती थी ताकि रहने का साधन बनाया जा सके और अपने आप को सरवाइव किया जा सके इस भयंकर गर्मी में। जैसे कि आप अंदर की तरफ आओगे तो आपको फील होगा इन केव्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा ठंड है एज़ कम्पेरेटिवली बाहर के मुकाबले। सो यही वो मेन रीज़न था कि इन केव्स को काट काट कर एंशिएंट टाइम के लोगों के द्वारा बनाया जाता था ताकि वो इस गर्मीदार जगह पर सर्वाइव कर सकें। गुबुस्तान एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था अजरबैजान के अंदर 1996 में। उसके बाद अजरबैजान गवर्नमेंट ने इसे एक नेशनल पार्क बना दिया। ये बिलीव करना कितना मुश्किल है कि लोग इंडिया से यहाँ पर आए होंगे और उन्होंने यहाँ पर फायर वर्शिप को एस्टैब्लिश किया और यहाँ पर स्प्रेड किया। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मेस्मराइज करने वाला फैक्ट है कि इतनी दूर से लोग पूरा सफ़र तय करके यहाँ तक आए। अभी जैसे गाइड हमको एक्सप्लेन कर रहे थे कि यहाँ पे फायर की वर्शिप है और इसीलिए यहाँ पर आगे एक फायर टेंपल भी है। इतना ही तगड़ी फीलिंग है यार इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना कि एक ऐसी जगह जो कि इंडिया से कोसों हज़ारों किलोमीटर्स दूर है और वहाँ पर हमारे हिंदुइज़्म की चीज़ें स्प्रेड हुई थी। सो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड और बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है मुझे इन केव्स में आके। फ़िलहाल ये केव्स आपको अपने एंसेस्ट्रल्स की याद दिलाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग है। अब यहाँ पर तो लिपीज़ नहीं है लेकिन पिछली केव्स के पास में जहाँ था वहाँ पर लिपीज़ थी। कम फास्ट। बेसिकली भाई जब आप इस तरह की हिस्टोरिकल प्लेस पर आते हो और आप देखते हो कि जो चीज़ें हैं जैसे मेंटेन की गई थी उस ज़माने में वैसे ही अभी भी उन चीज़ों को मेंटेन किया गया है, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा और सुंदर लगता है। फ़िलहाल ये जगह बिल्कुल वैसी वाइब देती है जैसे पुराने ज़माने में रहा करती होगी। फ़िलहाल ये रस्सी वस्सी और ये फेंसिंग वगैरह हम हटा दें तो बिल्कुल इसी तरह का माहौल होता होगा यहाँ पर। एंशिएंट टाइम में लोग इस जगह को अपने डेली रूटीन में यूज़ करते होंगे। तो ज़्यादा ही तेज़ है भाई और हम ढूंढ रहे हैं एक शेड इस वक्त क्योंकि धूप एकदम सर के ऊपर आ गई है। 12 बजे का टाइम हो गया है और हम चारों और हमारे गाइड आगे की तरफ चल रहे हैं और सीधा एक बारी टैक्सी के पास पहुंचते हैं क्योंकि अब हमें लंच भी करना है। घर से ज़्यादा हम कुछ खा के नहीं निकले, बीच में एक जगह रुके थे जहाँ पे हमने थोड़ा बहुत स्नैक्स खा लिया, उससे ज़्यादा नहीं। हिस्ट्री से सराउंडेड है और जो हिस्ट्री बेसिकली रिलेटेड है इंडिया से, तो आपको एक अपना सा फील होता है। मुझे तो लगा, पता नहीं भाई आपको यहाँ पे आने के बाद लगेगा नहीं लगेगा। फ़िलहाल आगे की तरफ एक छोटा सा म्यूज़ियम है, वहाँ पर बहुत सारी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, लेकिन जैसे ही आप वहाँ से निकल के इन रॉकी माउंटेन्स के पास आओगे तो आपको एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस मिलने वाला है और मस्ट रिकमेंडेड है ये प्लेस गुबुस्तान। आप एक ना एक बार यहाँ पे ज़रूर आना, आपको जो है अपने एंसेस्ट्रल्स की कई सारी हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में पता लगने वाला है। फाइनली भाई अपने भोले बाबा मिल गए। लुक एट दैट, लुक एट द स्कल्पचर हियर भाई साहब,
नटराज यहाँ पर सवार हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और 3 शानदार चीजों को कवर करने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ऐसी प्यारी वीडियो के लिए बने रहें।